नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर प्रणव और आज इस एपिसोड में हम लेके आए हैं चर्चा बीएससी रेडियोलॉजी के बाद एमपीएच के अंदर क्या है स्कोप। अगर आपने बीएससी रेडियोलॉजी या बीएससी इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स फिनिश किया है और आप तलाश में हैं एक सुनहरे करियर के अवसर के लिए, तो आपके लिए एमपीएच बन सकता है एक बेहतरीन कोर्स। एमपीएच क्या है, इस कोर्स में कितने ड्यूरेशन की पढ़ाई होती है, इसकी फीस कितनी है और इसके बाद जॉब कहाँ कहाँ लगता है, क्या होती है इसकी सैलरी, इसके बारे में हम पूरी आज चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी नॉलेज दी जाएगी एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स there is a number. You can contact on the number to get all the details about MPH program. So हम बात स्टार्ट करें what is MPH. So MPH is Masters of Public Health, यानी कि ये ग्रेजुएशन के बाद करने के लिए मास्टर्स लेवल का एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। अब आप बात करेंगे पब्लिक हेल्थ क्या है और ये किस तरह से हॉस्पिटल के जॉब से, क्लिनिकल हेल्थ केयर से डिफरेंट है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है, वहां पे उसकी इमरजेंसी केयर होती है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसे पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उसका पूरा इलाज होता है, जहां ऑर्थोपेडिशियंस की टीम, कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, इमरजेंसी इंटरवेंशनिस्ट की टीम, ये सारे लोग मिलके इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। लेकिन वहीं गवर्नमेंट के लेवल पे अगर ये बात पता चलती है कि आज के डेट में, जैसे कि अगर हम भारत की सिचुएशन लें, तो तमाम एक्सीडेंट्स के पीछे आज एक बड़ा परसेंट है जहां ड्राइवर्स ने ड्रिंकिंग की होती है, यानी ड्रंक एंड ड्राइविंग। अभी अगर हम हॉस्पिटल का पूरा कॉस्ट सेव करना चाहें किसी भी कम्युनिटी में, तो गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं और गवर्नमेंट उसके बाद पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट के सपोर्ट लेती है उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए कि जिससे रोड साइड एक्सीडेंट को रोका जा सके। तो आप उस तरह से हेल्थ केयर में अपना योगदान देते हैं कि बीमारियों को, असुविधाओं को, डिजीजेस को होने के पहले ही उसे प्रिवेंट कर देते हैं। सो दिस इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी क्लिनिकल मेडिसिन में पेशेंट इंडिविजुअल होता है, वहीं इन पब्लिक हेल्थ द पेशेंट इज कम्युनिटी, यानी कि जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो पूरी की पूरी कम्युनिटी का इलाज करते हैं। अगर हमने कहा, पॉलिसी बनाई कि अगर कोई ड्राइव करते हुए अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लेने के बाद ड्राइव करता है, उसे रोका जाएगा, उसे सजा होगी, फाइन लगेगा, तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन है। आपको याद होगा पूरी दुनिया में पहले पोलियो के केसेस होते थे और लोगों में विकलांगता हो जाती थी पोलियो की वजह से। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक हेल्थ एफर्ट की वजह से पूरी दुनिया से पोलियो को एलिमिनेट किया जा सका है। ये पूरा सक्सेस है पब्लिक हेल्थ का। तो पब्लिक हेल्थ यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ, जहां कम्युनिटी के लेवल पे ही हम डिजीज को होने से ही रोकते थे। ये रहा पब्लिक हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये कोर्स है 4 सेमेस्टर का, जो 6 महीने के सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। 6 महीने का एक सेमेस्टर और ऐसे 4 सेमेस्टर और पूरे 2 साल का एक मास्टर्स प्रोग्राम है। इस मास्टर्स प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, फ्रॉम एनी स्ट्रीम, बिकॉज public health is a multidisciplinary course where we need professionals from every domain. We need professional from lab technology, we need professional from medical science, Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy, radiology, every single field, because health dimension touches every domain and we want to make healthy community from the services, using the services of every domain. अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, इसकी इमेजिंग की, तो पब्लिक हेल्थ के इस डोमेन में रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, तो इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स, जिन्होंने निटी ग्रिटी को जाना है लैब में किस तरह से हम इंडिविजुअल डिजीज के ऑर्गेनिजम्स की जानकारी पाते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं और किस तरह से फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल पैरामीटर्स को जानने के थ्रू हम डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। अगर इंडिविजुअल डिजीजेस की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज में या न्यूट्रिशनल डिजीजेस में रेडियोलॉजी की आज के डेट में एक अहम भूमिका है, बिकॉज रेडियोलॉजी इज वन साइंस दैट मेक्स यू विजुअलाइज व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी विदाउट कटिंग द बॉडी ओपन, without even taking a tissue sample. So that way you can look around. WHO में आज बहुत सारे प्रतिष्ठित पोजीशंस में रेडियोलॉजी के ग्रेजुएट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सोसाइटी को हेल्दी बनने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम बात करें कि इसके कोर्स में होता क्या है, तो ये कोर्स जैसा कि मैंने डिस्कस किया 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्थ की बेसिक मैनेजमेंट की बेसिक्स बताई जाती है, प्रोजेक्ट्स हेल्थ के किस तरह से रन होते हैं, स्टाफ्स की मैनेजमेंट किस तरह से होती है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की पूरी अकाउंटिंग कैसी होती है, और हेल्थ के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, इन तमाम चीजों की प्रिपरेटरी इंफॉर्मेशन दी जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सेकेंड सेमेस्टर में हम डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, यानी कम्युनिटी डिजीजेस हैं उसके बारे में किस तरह से हम रिसर्च करके पता लगाएं कौन सी डिजीजेस कैसे हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ फाइनेंस की, एपिडेमियोलॉजी की जहां हम डिजीजेस के डिफरेंट इंडिविजुअल्स की मेजरमेंट्स करते हैं। इसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है सेकेंड सेमेस्टर के एंड में। फिर थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन लेते हैं, यानी कि मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेशन, चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, ये तमाम अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज लेते हैं। और लास्ट सेमेस्टर में बच्चे स्टूडेंट्स हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, जहां अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को वो रियल लाइफ में यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गेट ग्रेट जॉब ऑफर्स। ये है पूरे 4 सेमेस्टर का सिस्टम। जहां तक हम बात करें फीस की, ये फीस पर सेमेस्टर 1 लाख, यानी कि 2 साल में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का कोर्स होता है, और आगे जाके ये 10 लाख 15 लाख तक की कोर्स, डिफरेंट सारी कोर्सेज मार्केट में है। यू कैन ऑलवेज इन्वेस्टिगेट, यू कैन ऑलवेज रिसर्च एंड फाइंड आउट व्हाट institution you want to go and what kind of fee structure is there for individual courses. If you want to discuss individually, you can discuss on the number provided in the comment box. Now if we talk about the job scenario, then there are government jobs, there are NGO jobs and there are jobs in international development agencies. जब हम government job की बात करें, CHO यानी कि community health officer की job, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही की पोजीशन है। जितने तमाम गवर्नमेंट में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे, अभी उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डेवलप किया गया है, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो लीडर होता है, दैट लीडर इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आज गवर्नमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, और ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, वास्ट फील्ड है, जहां बहुत सारे मैन पावर की नीड है। हर साल हजार वैकेंसीज आ रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। इसके बाद गवर्नमेंट के तमाम डिजीज कंट्रोल के प्रोग्राम हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है, मलेरिया का प्रोग्राम है, HIV का प्रोग्राम है, या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जैसे मैटरनल हेल्थ के, चाइल्ड हेल्थ के। इन तमाम प्रोग्राम्स में प्रोग्राम ऑफिसर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर, इन तमाम पोजीशंस में पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की नीड होती है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड होते हैं। इसके साथ इंटरनेशनल एजेंसीज यानी कि WHO, PATH और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, इनकी मॉनिटरिंग में, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, बिकॉज ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया में भी काम कर रहे हैं, बाहर में भी काम कर रहे हैं।
तो चाहे बिल गेट्स मिलिंडा गेट फाउंडेशन हो, चाहे हम पाथ की बात कर ले, चाहे WHO की बात कर ले, चाहे यूनियन की बात कर ले, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं. देयर इज ऑलवेज अ लैटरल मूवमेंट. अगर आप इंडिया में रह के बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, then you always get an opportunity to work abroad, especially for those people who want to make a great career abroad, यानी कि जो इंडिया के बाहर अपने लिए एक अच्छी भूमिका की तलाश कर रहे हैं. अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं which talks about what are the salaries. So my friends, salaries are varied depending upon your experience. अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लिया है, then your salaries are much higher. If you are starting, then starting salaries are running in between 40 to 50,000. If you have got an experience of 3-4 years, then in industry, in WHO or international organizations, program officers के position पे salaries are between 70 to 90,000. So as I said, there is an ample growth opportunity for everyone, and there is a lateral movement opportunity for you abroad also. If you want any specific question to be answered, you can always contact on the number provided below or the mail ID. So thanks a lot, my friends. I hope this was useful for your information. I welcome all of you to Public Health. Thanks a lot.